हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हमारा स्वादिष्ट भोजन, हमारा पौष्टिक भोजन हमारे फिजिकल लेवल पर यानी कि हमारे शारीरिक स्तर पर प्रभाव पहुंचाता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे एक स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन हमारे मेंटल लेवल पर यानी कि हमारे मानसिक स्तर पर हमें किस तरह से प्रभाव पहुंचाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक सही इंटेंशन से एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ भोजन, एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ माइंडफुल खाना हमें किस तरह से शारीरिक स्तर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी हेल्दी रखेगा। आज इस एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या सुनीलाचार्य जी सर, जो कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ हैं। चलिए एपिसोड में सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्ते सर, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक भोजन हमारे शारीरिक स्तर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी कितना प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी शुरुआती तौर पर कि आजकल जब भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, कोई ना कोई की हड़बड़ाहट जो है लोगों के जीवन में आजकल बनी हुई है। कोई भी एंजाइटी की जो लेवल है, किसी से भी बात करो उनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। आजकल ये आम तौर पर देखने को मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका क्या कारण हो सकता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और इसका अगर हम सरलता से अपने व्यक्तित्व को देखें तो हमारे अंदर दो ही चीज़ आती हैं, थॉट्स और फूड। थॉट्स अलग अलग तरीके हैं थॉट्स के अंदर जाने के। हम आँखों से हम जब किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, किसी साउंड को सुनते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, कोई हम भोजन करते हैं तो हमारा जीवा उस टेस्ट को फील करती है तो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं। ऐसी हमारी त्वचा है, उससे हमारे जब स्पर्श अच्छा मिलता है, एक माँ का स्पर्श मिलता है तो एक अलग थॉट्स आते हैं। तो थॉट्स अपना हमारे जीवन पर एक इफ़ेक्ट डालते हैं। ऐसे ही भोजन भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि फूड के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है कि हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए, हमारे भोजन में इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और हमें रॉ फूड खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना है, ये खाना है। और उनका नो डाउट कि उनका जीवन पर एक महत्व है, लेकिन उससे भी एक अलग एस्पेक्ट है, वो है मन वाला भोजन। हम बहुत बार सुनते हैं कि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, लेकिन वो मन वाला भोजन तो नहीं कर रहे हैं। हम तो न्यूट्रिशन वैल्यू देखकर भोजन कर रहे हैं, उसके मिनरल्स की वैल्यू देखकर हम भोजन कर रहे हैं। मन वाला भोजन पे हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि कभी आप होटल में भोजन करने जाएं तो जो होटल में भोजन जो सर्व कर रहा है या जो बना रहा है, उसके माइंड में एक ही इंटेंशन होती है कि मैं कमाऊं और आप खाओ। बिल्कुल। और जब आप घर में भोजन करते हैं अपने माँ के हाथ का या सिस्टर के हाथ का या फिर पत्नी के हाथ का, तो माँ के मन में यही भाव होता है कि मेरे बच्चे जीवन में विकास करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। ये जो इंटेंशन है, इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन पर। और हमारे स्क्रिप्चर में कहा गया है कि भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, कि भाव से भोजन में शक्ति आती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कभी आपने महसूस किया होगा, घर में आप हलवा बनाएं और हलवे को डाइनिंग टेबल पर रख दें और उसको सर्व कर दें तो वो हलवा है, और उसी हलवे को मंदिर में ले जाएं, आंख बंद करें, भगवान से प्रार्थना करें, आप प्रभु भोग लगाएं और जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं उसके बाद उसको सर्व करें तो प्रसाद बन जाता है। क्या बदलाव आया! साधारणतः तो हम देखते हैं बदलाव उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इस समय तो नहीं आया, लेकिन उसकी एनर्जी, जिस तत्व से हमारा शरीर बना है, प्राण ऊर्जा, उस तत्व की उसमें एक विद्वानता बढ़ गई। और आपने बहुत बार भी सुना होगा कि अरे ये तो प्रसाद है इसलिए टेस्टी है। प्रसाद है इसलिए टेस्टी है या उसका एक साइंटिफिक कारण है कि उसका प्राण ऊर्जा बढ़ गई, उसके अंदर एक ऊर्जा का लेवल। आजकल तो हमारे एक बहुत सीनियर सर हैं डॉक्टर NK शर्मा, वो तो किरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से किसी भी पदार्थ की ऊर्जा को जज करके बता देते थे। तो बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट हैं जो फूड की एनर्जी को जज कर लेते हैं। तो ये इंटेंशन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमारा फूड अच्छा हो, मन वाला हो,
वो हमारे जब जीवन में हम इस तरीके का भोजन करते हैं तो हमारा मन स्थिति भी सकारात्मक होने लगती है। जब मन स्थिति सकारात्मक होगी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। बिल्कुल सर, कैसे एक ऊर्जावान खाना हमारे भाव पर प्रभाव डालता है इसके बारे में आपने बताया बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत अच्छे से आपने इसके बारे में बताया। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या अंतर है एक प्योरीफाई भोजन में और एक हाइजीनिक भोजन में, इसके बारे में बताइए। इसको अगर हम बहुत सरलता से समझें कि बहुत साफ सुथरा भोजन और एक पवित्र भोजन, इस पर हम देखेंगे तो हमारे ग्रंथों में भी आता है कि हम नहा धोकर तैयार होकर बैठते हैं, फिर भी हम एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रो पवित्रो वाम सर्वस्तांगतो पीवा, और उस मंत्र को चार्ज करके अपने ऊपर डालते हैं कि अपने आप को और प्योरीफाई करें। ऐसे ही भोजन के बारे में मैं आपको जो पवित्रीकरण के बारे में मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा कि एक बार एक अच्छे संत, जब भारत आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो वो जेल में उनको जाना पड़ा, और जेल में जब वो रहे और रात को सोए तो उनके स्वप्न में ऐसा उन्होंने देखा कि मैं अपनी माँ को पीट पीट कर मार कर बाहर निकाल रहा हूँ। सुबह उठे तो बड़ा चिंतित हुए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि जेल में आए हैं, स्थान बदला है, यहाँ पर वातावरण बदला है, भोजन बदला है, कोई कारण होगा, हो गया होगा। लेकिन दूसरे दिन फिर से वही स्वप्न उनके मस्तिष्क में आ रहा है और वही चीज़ें दोहरा रहे हैं कि अपनी माँ को पीट पीट कर बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे दिन ज़्यादा चिंतित हुए तो अपने जो मित्र थे उनसे चर्चा की, तो उनके एक सीनियर मित्र ने उनसे कहा कि अपनी दिनचर्या देखो। बोले दिनचर्या जेल में क्या होगी, खा लिए पी लिए, थोड़ा बहुत काम कर लिया। बोले पता करो ये भोजन जो बना रहा है कौन बना रहा है। जब वो रसोइया से मिले तो पता चला जो रसोइया भोजन बना रहा था वो एक हफ्ते से अपनी माँ को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल रहा था। तो उस व्यक्तित्व के हाथ का भोजन जब हम खाते हैं, जो बहुत इरिटेट हो, बहुत गुस्से में हो, या उसका खुद का मन खराब हो और उस मन खराब से अगर भोजन बना रहा है तो हमारा मन स्थिति निश्चित ही बदलती है। इसी कारण से हम अस्वस्थ भी होते हैं। और ये आजकल रिसर्च भी आ चुकी है कि अगर हम गलत इंटेंशन वाला अगर हम फूड खा रहे हैं तो उससे हमारा मन स्थिति खराब होती है, और जब मन स्थिति खराब होगी तो बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर आने लगेंगी। तो इसी को हमारे ग्रंथ बोलते थे कि पवित्र भोजन करना चाहिए, अच्छी इंटेंशन वाला भोजन करना चाहिए, जिससे कि हम अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। एक मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। आपने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन की जो डाइट थी वो बहुत सारे डॉक्टर उसको चेक करके उसको खिलाते थे, लेकिन सबको पता है कि जब वो डेथ हुई तो उनके अंदर बहुत सारी डिसीजेस थी, बहुत सारी बीमारियां थी। क्या कारण रहा होगा? दूसरा उदाहरण मैंने खुद, मेरे एक मित्र हैं नेचुरोपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से डाइट को फॉलो भी करते आए हैं, लेकिन फिर भी वो बीमार रहते हैं। तो मैं उनसे मिला तो उनके घर का वो जो वातावरण है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाला है। उनका वाइफ से इतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं है और उनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, मन स्थिति भी परेशान रहते हैं, और नेचुरोपैथी के अच्छे डॉक्टर हैं जिनका ट्रीट करते हैं, ठीक भी होते हैं, बहुत काबिल हैं। तो मैं जो समझा हूँ कि ये जो चर्चा होती है फूड वैल्यू की कि हमें ऐसा हाइजेनिक फूड खाएं या हम इतना न्यूट्रिशन वाला खाएं, इससे भी गहरी कोई विषय है, और वो गहरा जो विषय है वो पवित्रीकरण में छुपा है। बिल्कुल। जब हम मन वाला भोजन करते हैं, अच्छी इंटेंशन वाला भोजन करते हैं, उसका जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये मैंने समझा। जी सर, जैसे आपने इतने तरीके से बताया कि किस तरह एक स्वस्थ भोजन, अगर हम, क्योंकि बाहर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर किस उद्देश्य से वो खाना बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तभी कहा जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे किस इंटेंशन से खाना बनाया जा रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उसके पीछे क्या भाव जुड़े हुए हैं। सर, लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं और
ये अक्सर कहा जाता है PSSM में, इस बात को भी कितनी तरह से रखा गया है हर बार कि जब भी हम नॉनवेज किसी चिकन को काटते हैं, उसको मारते हैं, उस जीव में जो इंटेंशंस उस दौरान आए होंगे, उसको मार के वो फियर जो उसके अंदर पैदा हुआ होगा उस वक्त, वो इंटेंशन जो है हम कंज्यूम करते हैं। ये किस तरह से प्रभाव डालता है हमारे शरीर पर, उस पर बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जो आपने प्रश्न किया उसका लगभग उत्तर आपने दिया ही है। और जो मैंने समझा है, जब कोई भी एनिमल्स को जब हम किल करते हैं, मारते हैं, तो बहुत फियर में होगा। और जब फियर में हमारे अंदर जो एग्रेसिव वाले जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सारे रिलीज होने लगते हैं, और वो भी हायर लेवल पर। तो जो मैंने रिसर्च पढ़ी है कि जो फियर वाले हार्मोन्स हैं उस फूड को कितना भी हम पका दें वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते, और जो उस व्यक्ति को खाएगा तो उसकी मन स्थिति वैसी ही हो जाएगी, और वो हमेशा इरिटेट रहेगा, मन स्थिति उसकी खराब रहेगी। बेशक उसको हेल्थ की दृष्टि से लगेगा कि मैंने अच्छा खाया है, लेकिन जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिए दो, माइकल जैक्सन का और नेचुरोपैथी डॉक्टर का, कि जब तक हमारा भोजन भाव वाला नहीं होगा, अच्छी इंटेंशन से नहीं बनाया गया होगा, तब तक हमारा स्वास्थ्य, एक समग्र स्वास्थ्य की कल्पना करना व्यर्थ है। हम बेशक फिजिकल लेवल पर हो सकता है कि हम अपने आप को हेल्दी फूड खा लें, लेकिन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये हमारी बॉडी के, हमारे जीवन के एक पार्ट हैं। इनको हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। आज एक लुइस एल है की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, वो तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां हमारे मन से पैदा होती हैं, और मन की बात नॉनवेज फूड के साथ हम कर ही नहीं सकते, उसका कोई मेल ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब मेल ही नहीं है और हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो नॉनवेज तो दूर दूर तक हमारा सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए जी, जो मैंने समझा। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक खाना जो होता है, हमारा भोजन, बार बार बात कर रहे हैं कि कैसे शारीरिक स्तर पर जो भोजन स्वस्थ है, जो स्वादिष्ट है या वो हेल्दी रखेगा हमें, वो मानसिक स्तर पर हमें हेल्दी शायद ना रखे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वो भोजन है, क्या वो खान पान की चीज़ें हैं जो मानसिक स्तर पर भी हमें हेल्दी रख सकती हैं, जो हमारे मन पर अच्छा प्रभाव डाल सकती हैं? देखिए, अगर हम फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू जिस तरीके से जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, तो दो चीज़ तो बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव मैंने महसूस की हैं, और उनकी सेप भी उस तरीके से है जो ब्रेन को फ़ायदेमंद पहुंचाती हैं। एक तो शरीफा, आपने उसका सेप देखी होगी, तो एक ब्रेन जैसा सेप उसकी बनी हुई है, और जिस समय में शरीफा आए तो उसको अच्छे से व्यक्ति को खाना चाहिए। और दूसरा जो है नट्स में हमारा अखरोट, वो बहुत फ़ायदेमंद है ब्रेन के लिए। ये दो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, अगर हम इनका सेवन अपनी लाइफ स्टाइल में जोड़ देते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। ये जो मैंने समझा है मेन फूड है। बाकी हमारा जो स्टमक है वो एक छोटा ब्रेन कहा जाने लगा है, और कहा है, सच भी है। और अगर हम उसको ठीक रखते हैं अपने खान पान से, और जो भी आप बेस्ट तरीका आप फॉलो कर पा रहे हो, चाहे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, चाहे वो हमारा मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट्स खाना हो, हमारा चाहे लंच के टाइम में पहले सैलेड खाना हो, ये सब हमारे गट हेल्थ को ठीक करते हैं। और जब हमारी गट हेल्थ ठीक होगी तो जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सही तरीके से रिलीज होंगे। और जब ये सही तरीके से रिलीज होंगे तो हमारा मन स्थिति ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। बिल्कुल सर, किस तरह अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल होना हमारे शारीरिक स्तर पर तो प्रभाव डालता ही है, और मन पर भी कितना सही तरह से प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपने बताया। सर, आजकल हम ये भी देखते हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चों में अक्सर स्ट्रेस और देखने को मिलता है, चाहे वो काम में मन ना लगना हो, पढ़ाई में ना मन लगना हो। मैं जानना चाहूँगी कैसे बच्चों के मन पर भोजन का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज के समय में जो बच्चों का जो भोजन है, आप एनालाइज करेंगे कि मैक्सिमम बाहर का हो गया है। अगर घर में भी खा रहे हैं तो बाहर का ही खा रहे हैं, क्योंकि घर में माँ तो बना ही नहीं रही, मैक्सिमम घरों में तो काम वाली बना रही है। तो मेरे एक टीचर इस पे भी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे
कि आजकल सब डाइट कॉन्शियस हो गए हैं और एक फैमिली में 3 लोग थे, बेटा, माता पिता, और उस काम वाली को पता था कि साहब मेरे 2 रोटी खाते हैं, मैम साहब सिर्फ 1.5 रोटी खाती हैं, इनका बेटा भी 2 खाता है। बाई चांस एक दिन किसी कारणवश उनके बेटे ने 1 रोटी एक्स्ट्रा मांग ली और उस काम वाली को 4 जगह काम पर भी जाना है, लिमिटेड अपना टाइम है, उसने सेलेक्टेड फूड की प्रिपरेशन करी है। अब उसको 1 रोटी जैसे ही मांगी तो उसके माइंड में थॉट आने लग गया, अरे अब तो मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, मुझे दूसरी जगह काम पर भी जाना है, आज ही इसको इतनी तेज भूख लगी, इसके पेट में आज कैसा क्या हो गया, इस तेज भूख लगी। अब जो उसकी इंटेंशन है वो एकदम बदल गई। एक तो पहली इंटेंशन उसकी यही थी कि मैं यहाँ पर कमाने के लिए आई हूँ, दूसरी इंटेंशन और ख़राब हो गई कि मुझे भागना है, आज इसके पेट में और तेज भूख क्यों लग गई। तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उसके आटा गूंदने में आ रहा है कि भागना भी है, आज ही इसको क्यों भूख लगी, उसको जल्दी जल्दी रोटी सेक रही है, जल्दी जल्दी उसको घी लगा के जल्दी से उसकी थाली में पटका और चली गई। क्या ये रोटी हमें खानी चाहिए? ये मन में प्रश्न हर माँ को, हर फैमिली के मेंबर को करना चाहिए जिसके घर में बच्चे हैं, क्योंकि भोजन ही मन स्थिति पर प्रभाव लाता है। और यही रोटी अगर माँ बनाए, माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा तो हफ्तों से सिर्फ 2 ही रोटी खा रहा, आज 1 मांग ली है, तो माँ के मन में आएगा, अरे वाह, आज मेरे बेटे ने 1 रोटी मांगी है। उसको अच्छे से आटे को गूंदेगी और मन से उसको सेकेगी और बड़े प्रेम से घी लगाकर उसको सर्व करते समय पूछेगी, बेटा क्या 1 और लाऊं? ये जो इंटेंशन है बहुत बड़ा बच्चों के मन पर प्रभाव डालती है। मैंने मात्र उदाहरण दिया है, ये उदाहरण हर फैमिली मेंबर को समझने की जरूरत है कि हम बच्चों को भोजन कौन सा दे रहे हैं। क्या वो मन वाला है, या सिर्फ खाली हम न्यूट्रिशंस देख रहे हैं, या स्वाद देख रहे हैं, या सिर्फ बच्चे की इच्छा देख रहे हैं कि आज उसको पिज़्ज़ा खाना है वो भी बाहर से आ रहा है, बर्गर आना है वो भी बाहर से आ रहा है। और आज के समय में हर चीज़ घर पर पॉसिबल है। अगर उसको मन कर रहा है कि उसको पिज़्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है या कुछ और भी ढोकला खाना है, तो माँ बनाए ना, उस भाव से बनाए कि मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी मन स्थिति अच्छी हो। अगर वो बच्चे को गुस्सा आता है या वो आपकी बात नहीं मानता या बहुत इरिटेट रहता है, माँ जब भोजन बनाए उसमें भाव डाले, मेरे बच्चे का मन बहुत शांत रहने लगा है, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने लगा है, मेरा बच्चा बहुत जीवन में ग्रो कर रहा है, इस भाव से भोजन बनाकर खिलाए। निश्चित मेरा अनुभव है ऐसा भोजन बच्चे के जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा और बच्चे का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, ये सब होने लगेगा। ये सब कुछ भोजन पर बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह माइंडफुल बनाया हुआ खाना, स्वादिष्ट खाना, एक ध्यानी द्वारा वो बनाया हुआ खाना, स्वस्थ इंटेंशन से बनाया हुआ खाना हमारी सेहत पर कितना ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालता है, हमारे मन पर कितना अच्छा प्रभाव डालता है। इसलिए पीएमसी हिंदी आपके लिए बुद्धा फूड्स लेकर आया है एक बार फिर से, जो प्रत्येक शनिवार शाम 7 बजे प्रसारित किया जाता है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ ऊर्जावान खाना हमारी सेहत के लिए और हमारे मानसिक लेवल के लिए भी कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना अच्छा प्रभाव जो है हमारी सेहत पर और मानसिक स्तर पर डालता है। सर, हम पीएमसी हिंदी में बुद्धा फूड्स के बारे में बात करते हैं, जो एक ध्यानी द्वारा बनाया हुआ खाना है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कैसे एक माँ, जो आपने बताया, आप बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे घर वाले, हमारी माँ, हमारी बहन जब हमारे लिए खाना बनाती है उस प्रेम से बनाती है, कैसे एक भोजन संबंधों से जुड़ा हुआ हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है? देखिए कि जो मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा की मैंने कि मन पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मन स्थिति पर हमारे संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार एक फैमिली बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि हमें मूवी देखने जाना है और महीने हो गए, टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन जो उनके पति थे, उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा ठीक है इस संडे को चलेंगे, और उन्होंने टिकट बुक करा दी कि 10:30 बजे का शो है और 10 बजे सब अपनी तैयारी करके चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अचानक घंटी बजती है और उनके बहुत पुराने एक मित्र सरप्राइज़ देने आ गए कि मैं मिलने आया हूँ।
गेट खोला, गेट खोलते ही मित्र हैं, अच्छा लगा, लेकिन मन में क्या भाव आएगा कि महीनों से हम एक मूवी जाने की प्लानिंग कर रहे थे, आउटिंग पर जाने की प्लानिंग करते, एक बार फ़ोन कर देते तो हम उस तरीके से प्लान करते। और उनकी जो वाइफ हैं अब आए हैं तो बाहर से स्वागत तो सब कर रहे हैं और बिठा भी रहे हैं। चाय बनाने जब किचन में जाती हैं तो वो चाय तो बन रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि आज ही इनको आना था। इतने महीनों से हम प्लान कर रहे थे कि हमें मूवी जाना है और आज ये अचानक आ गई। तो जो मनस्थिति है वो मनस्थिति चाय में भी जा रही है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी उस चाय में जा रहे हैं। ये जो थॉट्स हैं वो सब सर्व हो रहे हैं। अब वो नेगेटिव थॉट्स वाली जो चाय है, क्या वो हमारे संबंधों को मजबूत बनाएगी? क्या वो हमारे मनस्थिति को ठीक रखेगी? ये बहुत बड़ा विषय है सोचने वाला कि किस इंटेंशन से हम चीज़ों को सर्व कर रहे हैं फूड के रूप में, वही हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। जी सर, हम बात कर रहे हैं किस तरह इंटेंशंस की, लगातार हम बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी मन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन सा भोजन हमारे मन पर अच्छा प्रभाव डालता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वो भोजन है जो हमारे मन के लिए स्वस्थ है? देखिए, भोजन तो सब लगभग अच्छे ही हैं, बस उसको जो बना रहा है, जैसे अभी आपने बुद्धा फूड के बारे में बोला, तो कोई ध्यानी व्यक्ति या कोई गुरु या कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा या कोई एक पवित्र स्थान, आश्रम जहाँ भोजन बनता है, तो उसके मन में यही भाव आता है कि मेरे जो परिवार के लोग हैं। और जब हम बुद्धा की बात करते हैं या गुरु की बात करते हैं या किसी अच्छे मंदिर की बात करते हैं, तो वो एक समग्र स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, एक यूनिवर्सल हेल्थ की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग जब फूड बना रहे होते हैं या फूड सर्व कर रहे होते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। नो डाउट हमें दोनों विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। फूड का फिजिकल एस्पेक्ट कि वर्तमान समय में हमारा फूड जितना केमिकल से भरा हो गया है, उसमें हमें चूज करना कि हमें बेहतर फिजिकल हेल्थ के लिए कितना बेहतर है, उससे कई गुना बेहतर हम इंटेंशन वाला भोजन भी हम ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे घर में भोजन करने जा रहे हैं या ऐसी जगह का खा रहे हैं जो बहुत इरिटेट हो, बहुत एग्रेसिव नेचर वाला हो या बहुत ड्युअलिटी में रहता हो, बहुत अनट्रुथ वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मनस्थिति को हिला देगा, सारा सिस्टम को हिला देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भोजन में दोनों वैल्यूज, फिजिकल एस्पेक्ट और इंटेंशन, दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही हमारे व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये तीनों एस्पेक्ट हमारे समग्रता को लाते हैं। ये तीनों हमारे बहुत अच्छे से मैनेज होंगे अगर हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। और व्यक्ति के जिस तीनों एस्पेक्ट जिसके ठीक होंगे वो हमेशा विकास करेगा, मनस्थिति अच्छी रहेगी, रोग नहीं आएंगे, अच्छी एक उसकी सोच रहेगी। वो ना केवल अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, अपने नेशन के लिए भी अच्छा है। और जहाँ भी वो व्यक्ति खड़ा होगा वो वहाँ ऊर्जा ही बरसाएगा। ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर बात की जिस पर ज़्यादा लोग आजकल बात करते नहीं हैं। सिर्फ ये बात करते हैं कि कैसे खाना हमारे फिजिकल लेवल पर हमें स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा, लेकिन वही भोजन हमारे मानसिक लेवल के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है उसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के इस कार्यक्रम में जाना कि कैसे हमारा भोजन हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक लेवल पर भी, मानसिक स्तर पर भी कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है। और एक अच्छा ध्यानी द्वारा बनाया हुआ खाना, एक सही इंटेंशन से बनाया हुआ खाना हमारे मानसिक लेवल पर कितना अच्छा प्रभाव डालता है। आज हमने इसके बारे में बात की। उम्मीद है कि आप सभी इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ध्यानी द्वारा बनाया हुआ खाना या फिर अच्छे इंटेंशन से बनाया हुआ खाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानेंगे और अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाएंगे, इस भाव को अपनाएंगे कि कैसे हमें अपने शारीरिक स्तर पर ध्यान तो देना ही है, हमारे फिजिकल लेवल पर तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन वही भोजन जो हम कर रहे हैं वो हमारे मानसिक स्तर पर कितना अच्छा प्रभाव डालेगा, इस पर भी हमें ध्यान देना है। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहे PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।